पाकिस्तान के खिलाफ जल्द होगा कुछ बड़ा। पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट। आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें, पूरा देश व दुनिया पीएम मोदी के साथ। कांग्रेस नेताओं के बयान पाकिस्तान को दे रहे समर्थन। सीएम सुक्खू अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाए लगाम। 1965, 1971, 1999 में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों को मारने का काम कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि आतंकी घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और भारत का सभी देश आतंक के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगता है कि वह पाकिस्तान के समर्थन में है। सोशल मीडिया में बिना सिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की सहमति थी। उसमें पूरे देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है। पूरी देश में दुनिया में फजीहत की बात पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस को इस तरह की चीजों से देश शर्मसार हो रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। बीते कल ही पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। कार्रवाई क्या है और कब करनी है, इसका फैसला भी सेना खुद ही करेगी। वहीं सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में 2 मंत्री चंद्र कुमार और जगत सिंह नेगी ना तो मुख्यमंत्री की सुनते हैं और ना ही मुख्यमंत्री उनकी सुनते हैं। लगातार देश की भावनाओं सेना के खिलाफ बोल रही हैं, कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें करने से क्या होगा। मध्य प्रदेश के पड़ाव में है जहां उन्हें पता नहीं चल रहा क्या बोलना है, तो उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उनसे पूछकर केंद्र सरकार फैसले नहीं लेगी। ऐसे लोगों को मंत्री पद बने रहने का अधिकार है या नहीं, यह भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। देश चट्टान की तरह पीएम मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के नेता व मंत्री बेशर्म होकर बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले। और ऐसी सूरत में मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को इन सारी बातों से बाज आना चाहिए। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश की अगर मैं स्थिति देखूं, हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था कि कांग्रेस के 2 मंत्री हैं जिनका ना मुख्यमंत्री को वो पूछते हैं और ना मुख्यमंत्री उनको पूछने की स्थिति में है। एक मंत्री जो है वो जिनका इस देश के साथ, देश की संस्कृति के साथ, देश के सैनिकों के साथ जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी, जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ भावनाएं व्यक्त करनी थी, वो आखिरकार क्या किया जा रहे हैं? और क्या ऐसे मंत्री को हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है? जो देश की भावनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की सरकार के खिलाफ, समझ में आता है पॉलिटिकल आप स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन देश की सेना के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जैसे कि जो बोल रहे हैं कि भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी चीजों से आखिरकार पाकिस्तान क्या करेगा, पानी से रुकने से क्या होने वाला है, जैसे उनसे पूछ करके सारी चीजें तय करनी है केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो मंत्री बोलने के आदी हैं और एक तो उम्र के एक पड़ाव पर है, हमारा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं। और जब जब भी देश के ऊपर संकट आया है, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने सॉलिडेरिटी शो की है और चट्टान की तरह देश के साथ खड़े हैं। और इस बात को भी आप जानते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे, उनको देश का पक्ष रखने के लिए जो है वो भेजा गया कांग्रेस की सरकार के दौरान। ऐसे भी दौर रहे और आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार का हो गया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, मैं देख रहा हूं कि जनभावनाओं को जब हम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, ये पूरी तरह से चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है और उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं।
और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और विशेष तौर से जो उनके एक मंत्री हैं जिनको कुछ भी बोलने की आदत है और वो जो बोलते हैं बहुत बेशर्मी से बोलते हैं। और जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में ऐसे भी मंत्री हैं, जब देश एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, पूरे देश और पूरा दुनिया देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है, उसके बावजूद वो टिप्पणी किए जा रहे हैं। आप किसको कमजोर करना चाह रहे हैं? अपनी बातों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और मैं यही कहता हूं, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो देश के खिलाफ बोले, देश की सेना के खिलाफ बोले, देश की ऐसी भावनाओं के खिलाफ बोले, मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में ऐसे मंत्री को कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए मंत्रिमंडल में। और मुख्यमंत्री इस सारी बात का संज्ञान ले और संज्ञान लेने के साथ साथ उचित कार्यवाही करें। संदेश देती है कि पाकिस्तान ने जब भी इस प्रकार की घटना दी है तो वो एक्सपोज भी हुआ है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और उसके बाद मैं आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, 26/11 की घटना हुई और उसमें भी पाकिस्तान एक्सपोज है, बुरी तरह से एक्सपोज है। ये भी आपको मान करके चलना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में अभी तक भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक घटना को और भी अंजाम दिया था उनने 18 सितंबर 2016 को, और जिसमें उड़ी सेक्टर में हमारे देश के जवान जो रात के निद्रा में थे कैंप में अपने, उनके ऊपर हमला किया था। 18 जवानों की उसमें मृत्यु हुई थी। रात को हमला किया था पाकिस्तान ने, और उसका जवाब जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 और 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पीओके में जो है वो उनकी क्या स्थिति की, इस सारी बात को भी पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद एक और घटना 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में घटना हुई, जहां बहुत बड़ा विस्फोटक यानी कि आरडीएक्स का एक्सप्लोजन किया गया, जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। और उस सारी चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तान के जो आतंकवादी और उनको ट्रेनिंग देने वाले जो पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हुई थी। मैं सारी चीज को लेकर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान ने जब भी प्रयत्न किया इस प्रकार से षड्यंत्र करने का, तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। और मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत का हर नागरिक खड़ा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जो घटना 22 तारीख को पहलगांव में घटित हुई है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ तो आज के इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर से मैं सिर्फ यही कहूंगा, कुछ बड़ा होने वाला है, निश्चित रूप से इसको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। पिछले कल प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक की आर्मी के अधिकारियों के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत की सेना को अब कार्रवाई करने के लिए खुली छूट है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे?
और यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई कब करनी है, क्या करनी है, कहां करनी है, यह फैसला सेना करेगी। और उसके पश्चात आज आप देख रहे होंगे, आज सुबह से शाम तक बहुत महत्वपूर्ण, यानी मैं कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, जो क्रूशियल डे है ये। आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होनी है, जिसको हम सीसीएस बोलते हैं, और दूसरी मीटिंग जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये भी बैठक रखी है, जिसको सीसीपीए बोलते हैं, जो ये भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। और एक और मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक, यानी कि आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इन महत्वपूर्ण बैठकों के बाद आप इस बात को आप मान करके चलिए कि भारत अब हर तरह से तैयारी के लिए आगे बढ़ चुका है। और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। और पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को अब की बार इस प्रकार का सबक मिलेगा जिसको वो कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और मेरा इसके बाद सिर्फ एक ही बात को लेकर के जरूर आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विशेष तौर से अपने प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके मंत्रिमंडल के जो उनके मंत्री हैं, उनके साथी हैं, उनकी जुबान पर लगाम लगाएं। मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं, इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि कोई भी देश का नागरिक आज ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना था। आज के विषय को लेकर के मेरा विषय बड़ा स्पेसिफिक था और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।